दोस्तों जब से एसएससी कांस्टेबल जीडी का फाइनल रिजल्ट आया है, बहुत सारे लोग लगातार कमेंट्स कर रहे हैं, डीएम्स कर रहे हैं कि क्या भैया 2024 में कांस्टेबल जीडी की नई वैकेंसी आएगी तो कब तक आएगी, ऑनलाइन फॉर्म कब निकल सकते हैं, इस बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी रहेंगी, एज लिमिट क्या रहेगी, क्या इस बार भी एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। और काफी सारे लोग इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है कि भैया हमने सुना है कि आने वाले 2-3 सालों तक एसएससी कांस्टेबल जीडी की कोई भी वैकेंसी नहीं आएगी, क्योंकि इस बार वैकेंसीज काफी बड़ी थी। देखिए दोस्तों 4-5 दिन से हर एक वीडियो के कमेंट बॉक्स भर चुके हैं, लगातार डीएम्स आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि सारे काम बाद में होंगे, सबसे पहले एक प्रॉपर वीडियो बना के आप सभी के ये कंफ्यूजन डिटेल के साथ क्लियर किए जाए। तो भाई मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की है, कुछ इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करी है, तो इस वीडियो में वही सारी जानकारी आपको देने वाला हूं। ऑब्वियसली इस वीडियो के थ्रू आपके सभी डाउट्स तो क्लियर कर ही दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो लोग इस बार का फाइनल रिजल्ट देख के डिसअपॉइंट डिमोटिवेट होके बैठ गए हैं और दोबारा कोशिश करने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं कि इस बार हमने बहुत ज्यादा मेहनत करी थी फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैं आपको बता दूं, देखिए दोस्तों इस छोटी सी हार से, इस फेलियर से आपको बिल्कुल भी निराश होकर नहीं बैठना, क्योंकि दोस्तों हार तो वो सबक है जो कि आपको हर बार और ज्यादा बेहतर बनने का मौका देती है। आपको कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हारने मानने की आदत ही एक दिन बड़ी जीत दिलाती है। देखिए दोस्तों इस बार कांस्टेबल जीडी की फाइनल मेरिट में काफी बड़ा उछाल देखने को मिला है और सबसे ज्यादा दुखी वही स्टूडेंट हो रहे हैं जो फिजिकल मेडिकल तक पहुंच गए थे, लेकिन फाइनल मेरिट में वो अनफॉर्चुनेटली बाहर हो गए हैं। और मुझे पता है कि ये वाली सिचुएशन रियली में बहुत ज्यादा दुखी करने वाली होती है। देखिए दोस्तों असफल होने पर निराश होना ये एक ह्यूमन नेचर होता है, ह्यूमन फैक्टर होता है, लेकिन अगर आप निराश होकर बैठ जाते हो, दोबारा कोशिश नहीं करते हो, तो आपको इसका भारी हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि असफल होने पर केवल आप निराश हो सकते हो, लेकिन अगर आप दोबारा कोशिश नहीं करते तो आप बर्बाद हो सकते हो। तो आपको हमेशा कोशिश करते रहनी चाहिए। इससे रिलेटेड मेरा एक कोट है, समझने की कोशिश करिएगा। फिर से अभ्यास करने से कभी मत घबराना मेरे दोस्त, फिर से अभ्यास करने से कभी मत घबराना मेरे दोस्त, क्योंकि अब की बार शुरुआत शून्य से नहीं अनुभव से होगी। तो जो लोग कमेंट करके ये बोल रहे हैं कि भैया इस बार हमने बहुत ज्यादा मेहनत करी थी फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, इसलिए हम ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला फील्ड छोड़ रहे हैं, अब हम दोबारा से तैयारी नहीं करेंगे किसी भी एग्जाम की, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। दोबारा से आपको कोशिश करनी है तो भाई फुल मोटिवेशन के साथ, फुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते रहिए, कोशिश करते रहिए। जो अपॉर्चुनिटी फिलहाल आपके हाथ में है या फिर आने वाले टाइम में आएगी उनके ऊपर फोकस करिए। जैसे कि आपका एसएससी एमटीएस हवलदार वाला एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तो इसके ऊपर फोकस करिए, इसके लिए जी जान से मेहनत करिए। 1 सितंबर से एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ रही है, उसको टारगेट बना लीजिए। यूपी पुलिस कांस्टेबल की 53,000 के आसपास वैकेंसीज आएंगी, उसके ऊपर फोकस करिए। और नेक्स्ट ईयर यार ऑब्वियसली आपको कांस्टेबल जीडी की वैकेंसी दोबारा से देखने को मिल जाएगी, इसके बारे में आपको सारी जानकारी देने ही वाला हूं। तो भाई निराश नहीं होना है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते रहिए, कोशिश करते रहिए, जीत आपकी मुट्ठी में होगी एक दिन गारंटेडली। तो चलिए फाइनली अपने मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले थे कि क्या 2024 के अंदर कांस्टेबल जीडी की वैकेंसी आएगी। तो भाई मेरी एक बात नोट कर लीजिए, यस 2024 के अंदर कांस्टेबल जीडी की नई वैकेंसीज गारंटेडली आएंगी। अब सवाल उठता है कि वैकेंसीज कितनी आएंगी। देखिए दोस्तों जहां तक मैंने रिसर्च की है, जहां तक मैंने इंफॉर्मेशन निकाली है, उसके अकॉर्डिंग 2024 के अंदर आपको टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 30,000 के आसपास देखने को मिलेगी। अप्रोक्सीमेटली 30,000 के आसपास टोटल वैकेंसीज रहने वाली है, उससे थोड़ी बहुत कम या फिर ज्यादा भी रह सकती हैं। अप्रोक्स टेंटेटिव एक्सपेक्टेड वैकेंसी आपकी 30,000 के आसपास रहने वाली है। अब काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि आने वाले 2-3 सालों के अंदर कांस्टेबल जीडी की वैकेंसी नहीं आएगी, क्योंकि 2022 के अंदर ही 50,187 वैकेंसी निकाल दी गई है। देखिए दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप किसी भी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, वहां पर आपको सर्कुलर्स मिल जाएंगे, कोरिजेंडम मिल जाएंगे, जहां पर इन फोर्सेज के अंदर डिफरेंट पोस्ट के ऊपर खाली वैकेंसीज की जानकारी दे रखी है और क्लियरली ये कहा हुआ है कि आने वाले टाइम में इन सभी वैकेंसीज को जल्द ही भरा जाएगा। यानी कि ऑलमोस्ट हर एक सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज के अंदर कांस्टेबल जीडी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज अब भी काफी ज्यादा खाली है। और इस बार आपने नोटिस किया होगा कांस्टेबल जीडी का सिलेक्शन प्रोसीजर काफी फास्ट चला है। फॉर्म कब निकले थे? अक्टूबर मंथ के लास्ट में,
यानी कि 8 से 9 महीने के अंदर ही एसएससी ने वैकेंसी का डब्बा बंद कर दिया, यानी कि वैकेंसी फाइनल हो चुकी है। और किसी भी वैकेंसी का डिले होने का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि उसकी जो प्रीवियस वैकेंसी है वो पेंडिंग पड़ी होती है। जैसे कि पहले कांस्टेबल जीडी की वैकेंसी 2015 में आई, उसके बाद सीधे 2018 में आई, क्योंकि 15 वाली वैकेंसी काफी लंबी खींची थी, 2018 वाली वैकेंसी भी थोड़ी लंबी खींच गई थी, जिसके बाद 2021 में वैकेंसी आई और कोविड भी था। लेकिन इस बार 2021 के और 22 की वैकेंसी में केवल 1 से 1.5 साल का ही डिफरेंस रहा है, यानी कि 1 से 1.5 साल के अंदर ही 2022 में नई वैकेंसी आ गई, क्योंकि 21 वाली वैकेंसी का भी सिलेक्शन प्रोसीजर काफी फास्ट था। और यही सिचुएशन सेम इस बार है, 2022 वाली वैकेंसी फाइनल हो चुकी है, कांस्टेबल जीडी की कोई भी वैकेंसी पेंडिंग नहीं है, बारी है तो नई वैकेंसी की, जो कि आपको 2024 में देखने को मिलेगी। अब सवाल उठता है कि ये नई वैकेंसी कांस्टेबल जीडी की 2024 में कब तक आ सकती है। देखिए दोस्तों, मेरे सोर्सेज के अकॉर्डिंग ये वैकेंसी आपको मिड 2024 के अंदर देखने को मिलेगी, मतलब जून 2024 तक आपको नई वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। उससे पहले भी वैकेंसी आ सकती है, यानी कि साल के फर्स्ट क्वार्टर में भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। लेकिन वैकेंसीज नेक्स्ट ईयर गारंटीडली आएंगी, लिख के ले लीजिए। और उस नई वैकेंसी का भी सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही रहेगा कि उसका भी सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत फास्ट चलेगा। इस बार 6 से 7 महीने के अंदर ये वैकेंसीज को पूरे करने की प्लानिंग की गई है। अब देखिए दोस्तों, आने वाली इस नई वैकेंसी की ऑफिशियल डिटेल आपको कब तक मिल जाएगी, एसएससी की तरफ से कब अपडेट आएगा। आपको पता होगा एसएससी साल के आखिर में अपना नया एग्जाम कैलेंडर जारी करता है, यानी कि इस साल के आखिर में 2024 के अंदर जितनी भी नई वैकेंसी आएगी, चाहे वो आपकी एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी स्टेनोग्राफर, कांस्टेबल जीडी, एमटीएस की वैकेंसी क्यों हो, सभी की जानकारी उस एग्जाम कैलेंडर में होगी। किस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म कब स्टार्ट हो रहे हैं, लास्ट डेट क्या रहेगी, एग्जाम कब तक कंडक्ट कराया जा सकता है। आपको बता दो 2023 के एसएससी के एग्जाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग एसएससी के थ्रू निकलने वाली जो लास्ट वैकेंसी है वो 10 अक्टूबर को निकलेगी, एसएससी दिल्ली पुलिस एमटीएस सिविलियन की पोस्ट के ऊपर। उसके बाद ही यानी कि अक्टूबर या फिर नवंबर दिसंबर के आसपास ही एसएससी 2024 के लिए अपना एनुअल एग्जाम कैलेंडर जारी करेगा, जिसमें आपको आने वाली एसएससी कांस्टेबल जीडी की वैकेंसी की डिटेल्स मिल जाएंगी कि फॉर्म कब से स्टार्ट होने, लास्ट डेट क्या रहेगी, एग्जाम कब तक कंडक्ट कराया जा सकता है। तो भाई आपको नए एग्जाम कैलेंडर का वेट करना है, जैसे एग्जाम कैलेंडर आएगा आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एग्जाम कैलेंडर के लिए आपको ज्यादा वेट नहीं करना है, क्योंकि लास्ट वैकेंसी 10 अक्टूबर को आ रही है, उसके बाद ये एसएससी अपना एग्जाम कैलेंडर जारी कर देगा। चिंता करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही कोई छोटा मोटा भी अपडेट निकलता है मैं आपको तुरंत इंफॉर्म कर दूंगा। अब सवाल उठता है कि भैया 24 में आने वाली नई वैकेंसी की एज लिमिट क्या रहेगी। देखिए दोस्तों, एसएससी कांस्टेबल जीडी की वैकेंसी की जो स्टैंडर्ड एज लिमिट है जनरल कैटेगरी के लिए वो मिनिमम 18 ईयर है और मैक्सिमम 23 ईयर है। लास्ट ईयर यानी कि 2022 में 3 साल का एज में रिलैक्सेशन दिया गया ड्यू टू कोविड-19। वैकेंसीज कम निकली, बहुत कम लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिली, बहुत कम लोगों को गवर्नमेंट जॉब में जाने की अपॉर्चुनिटी मिली, इसलिए आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिला। तो इस बार जो नई वैकेंसी होगी उसमें आपको शायद 3 साल का रिलैक्सेशन ना देखने को मिले, शायद क्या मुश्किल ही है मिलना। तो जो आपकी स्टैंडर्ड एज लिमिट है 18 से 23 साल जनरल वालों की वही आपकी रहेगी। ओबीसी वालों को 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है, एसटी एससी वालों को 5 ईयर के एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। इस बार तो कोविड की वजह से रिलैक्सेशन था, जिसकी वजह से कंपटीशन भी बहुत ज्यादा हैवी इस बार हो गया था, जिसकी वजह से वैकेंसीज भी बढ़ानी पड़ी और फाइनल कट ऑफ में एक उछाल भी देखने को मिला। क्वालिफिकेशन के बारे में आप जानते हैं 10 पास मांगा जाता है और एग्जाम पैटर्न इस बार चेंज हो गया था। अब 160 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है, 80 क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, चारों सेक्शन से 20 क्वेश्चंस आते हैं, मतलब मैथमेटिक्स से 20, रीजनिंग से भी 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से भी 20, इंग्लिश या फिर हिंदी से भी आपके 20 क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। 60 मिनट यानी कि 1 घंटा क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहती है। 0.50 मार्क्स की अब एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है और रनिंग मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर होती है, 24 मिनट्स के अंदर आपको क्वालिफाई करनी होती है। फीमेल कैंडिडेट को 8.5 मिनट में 1600 मीटर की रनिंग करनी होती है। मेल जनरल वालों की जो इसमें हाइट होती है मिनिमम 170 सेंटीमीटर होती है, फीमेल वालों के लिए 157 सेंटीमीटर होती है। यह है इसका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो भाई नेक्स्ट ईयर के लिए अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। जिन लोगों का ड्रीम है, जिन लोगों ने गोल बना रखे कि भाई देश की सेवा ही करनी है, हमें तो कांस्टेबल जीडी के थ्रू पैरामिलिट्री फोर्सेस ज्वाइन करनी है, तो आपके लिए तो ग्रैंड अपॉर्चुनिटी है, अभी से तैयारी में लग जाइए। नेक्स्ट ईयर आपको डिस्क्वालीफाई नहीं होना, चाहे कुछ ही हो जाए, नेक्स्ट ईयर एग्जाम में झंडे गाड़ने हैं, आपको ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है, तो तैयारी में अभी से लग जाइए। और जितने भी आसपास की अपॉर्चुनिटी निकलती है, चाहे वो आपके एमटीएस हो या फिर सीएचएसएल हो, जिसके लिए आप एलिजिबल हो, आने वाले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो,
या फिर जितनी भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है जिनके लिए आप एलिजिबल होते हो, उनके लिए भी फॉर्म अप्लाई करें, उनके लिए भी तैयारी करें, उन एग्जाम को भी दें। केवल एक ही अपॉर्चुनिटी के भरोसे मत बैठिएगा, ठीक है। हर एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की हिम्मत रखिएगा, खुद को इतना इफिशिएंट बना लीजिए। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपके सारे कंफ्यूजन, सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए होंगे। बस ये ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट ईयर वैकेंसी आपको गारंटीडली देखने को मिलेगी, चिंता मत करिएगा। बस तैयारी में लगे रहिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, मोटिवेशन के साथ। चलिए दोस्तों, अगर थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो इस वीडियो से, थोड़ी सी भी आपको उम्मीद मिली हो, लाइक करिएगा वीडियो को, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर मिल जाऊंगा, सभी अपडेट्स आपको वहां पर भी प्रोवाइड करते रहता हूं। मिलते हैं यार अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।